मैं 15 साल का हो गया था। माँ ने मुझे एक रात उठाकर बहुत मारा और कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? आज से तुम मेरे पास नहीं सोओगे। मेरे पिताजी का निधन आज से 10 साल पहले ही हो गया था। तब से मैं अपनी माँ के पास ही सोने लगा। लेकिन जब एक रात मैं उठा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तब माँ ने मुझसे कहा, पिताजी के निधन के बाद माँ ने ही पिताजी की सारी जिम्मेदारियां निभाई और माँ का प्यार देकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन मुझे इस बात से बहुत ही हैरानी होती थी कि जब भी मैं कभी बाहर निकलता तब सभी लोग मेरी माँ के बारे में मुझसे पूछते थे कि तुम्हारी माँ कैसी है। मेरा नाम प्रतीक है। मैं 15 साल का हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों घर में अकेले ही रहते हैं, इसलिए हम दोनों माँ बेटे एक ही साथ सोते थे। लेकिन एक दिन अचानक ही माँ रात को उठकर मुझे मारने लगी और कहने लगी, आज से तू बाहर ही सोएगा। मुझे समझ नहीं आया कि माँ ने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं बाहर सोने लगा। मुझे बाहर सोते हुए 2 ही दिन हुए थे कि अचानक ही एक दिन माँ की खिड़की से एक पत्थर कमरे में आया और खिड़की का कांच टूट गया। माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तब मैं बाहर से उठकर अंदर आया और माँ ने कहा कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, आज ही हम यहाँ से चले जाएंगे। और फिर माँ ने सारी पैकिंग कर ली और हम घर से निकल गए। घर से थोड़ी दूर जाने के बाद एक गाड़ी खड़ी थी और उसके पास एक आदमी खड़ा था और हम उस गाड़ी में जाकर बैठ गए। और उस आदमी ने हमें हमारे गांव से बहुत दूर किसी शहर में घर दिलवा दिया और रात को मम्मी और मैं अपना सामान उस घर में रखकर रहने लगे। एक दिन मम्मी नीचे काम कर रही थी और मैं छत पर जाने लगा। तब मम्मी बोली, बेटा ऊपर छत पर मत जाओ, जो लोग तुमसे सवाल करेंगे। तब मैंने मम्मी से कहा, मेरा छत पर जाने के लिए मन कर रहा है क्योंकि मेरे सारे दोस्त गांव में ही रह गए हैं और अब यहाँ नए दोस्त बनाऊंगा। तब मम्मी ने बिल्कुल ही मना कर दिया और ऐसी बंदिशों में रहने के बाद मेरा जी घुट रहा था। जब मम्मी ने मुझे छत पर जाने से मना कर दिया और कहा, लोग तुमसे सवाल पूछेंगे, तब मुझे गांव की वह बात याद आ गई। जब मैं घर का सामान लेने के लिए बाहर जा रहा था तब कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मैंने यह सब बातें मम्मी से आकर कह। वैसे तो मम्मी पर अब मुझे कुछ शक जैसा हो रहा है क्योंकि मेरे पिताजी का निधन हो गया है और मेरी मम्मी बिल्कुल भी वैसे नहीं रहती जैसे गांव की विधवा औरतें रहती हैं। वह सफ़ेद साड़ी पहनकर बहुत ही उदास रहती हैं और कोई भी श्रृंगार नहीं करती, मंगलसूत्र भी नहीं पहनती हैं और किसी से ज़्यादा बोलती और बात करती भी नहीं है। लेकिन मम्मी में कोई भी ऐसी बात नहीं थी। वह तो अच्छे से बन संवर कर रहती हैं, नए नए कपड़े पहनती हैं, श्रृंगार भी करती हैं। उन्होंने तो मंगलसूत्र भी पहन रखा है और मांग भी रोज भरती हैं। एक दिन मैं कमरे के बाहर सो रहा था। मुझे रात को सर्दी लगी तो मैं माँ के कमरे में आकर सो गया। मैं वहाँ पर देखा कि दूसरी चारपाई बिछी हुई है। तब मैंने माँ से पूछा, माँ यह दूसरी चारपाई क्यों बिछी हुई है? तब माँ ने कहा कि यह तेरे पापा के लिए बिछी हुई है, यहाँ पर तेरे पापा की आत्मा आकर सोती है। तब मुझे इन बातों पर यकीन नहीं हुआ और मेरा शक और भी ज़्यादा बढ़ गया। उस दिन से मैंने माँ के ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी और मैंने देखा एक रात को माँ के कमरे के बाहर जूते उतरे हुए थे। मेरी माँ के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैं पूरी रात बाहर बैठा रहा। सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर कमरे में बैठ जाता हूँ। और मैं थोड़ी ही देर कमरे में बैठा तो मेरी आँख लग गई और जब मैं सुबह 5 बजे उठा तो उस समय माँ घर का काम कर रही थी। अगली रात भी मैं पूरी रात जागता रहा और उस रात भी जूते माँ के कमरे के बाहर थे। मैंने सोचा आज तो माँ से पूछूंगा। इतने में माँ बाहर आई और माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तू मुझसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता है, जैसे कि मैं मांग क्यों भरती हूँ, मेरे कमरे में कौन आता है, हमने गाँव क्यों छोड़ दिया और भी बहुत सारे सवाल। तब बेटे ने माँ की तरफ देखा और कहा, माँ आपको कैसे पता मेरे मन में इतने सारे सवाल हैं? तब माँ ने कहा, बेटा माँ हूँ मैं तेरी तो इतना तो जानती ही हूँ,
तुझे, लेकिन मैं सारी बातें तुझे रविवार को बताऊंगी। उससे पहले तुम्हें शादी करनी होगी, वह भी बिना कोई सवाल पूछे। मैं भी सारे सवालों के जवाब जानने के लिए शादी के लिए बिना लड़की देखे हाँ कर दी। फिर रविवार की सुबह माँ हमें इतनी बड़ी हवेली ले गई। हवेली में पहुंचकर वहां हमारा बहुत ही आदर सत्कार हुआ और वह लड़की के 7 भाइयों में अकेली बहन थी और भाई कह रहे थे कि आपको जो भी परेशानी हो हमें बता सकते हैं, लेकिन आप हमारी बहन से शादी कर लो। मैं भी कह दिया कि हाँ मैं शादी कर लूँगा, लेकिन इतनी बड़ी हवेली के लोग मुझ जैसे लड़के से अपनी बहन की शादी क्यों करवाना चाहते थे। यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन शादी के समय जब मैं लड़की को देखा तो मुझे पता चल गया कि इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे क्यों पसंद किया। लेकिन मुझे तो उन सारे सवालों के जवाब लेने थे, इसलिए मैंने उस लड़की से भी शादी कर ली जो कि अपंग थी, जिसका एक पैर खराब था। अब हमारी शादी हो चुकी थी और वह लड़की भी हमारे घर पर आ गई थी। अब माँ ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा मैं तेरे सारे सवालों के जवाब देती हूँ, जिसकी बात वो करती थी और मेरे कमरे में कौन आता है और दूसरी खाट किसके लिए है। हाँ मैं तुम्हें बता देती हूँ कि आज से 10 साल पहले तुम्हारे पिता का निधन हो गया और उसे समय इस आदमी के जो बीवी बच्चे थे उनका निधन भी हो गया, और तुम्हारे पिता और ये आदमी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा था कि आप मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया और दुनिया की बुरी नज़र मुझ पर ना पड़े इसलिए मैं उनकी शादीशुदा पत्नी की तरह रहती हूँ। लेकिन आज जब हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है और जो यह दूसरी खाट है यह उन्हीं के लिए ही बिछाती हूँ ताकि वह मेरी खाट पर ना बैठ सके। जब भी कभी वह पैसे देने के लिए आते हैं तो दूसरी खाट पर ही बैठते हैं और पैसे देकर या राशन का सामान देकर वापस चले जाते हैं। यह सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी माँ के गले लग गया। तब लड़के ने अपनी माँ से कहा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब बारी मेरी है। मुझे आपके और उनके रिश्ते से कोई भी परेशानी नहीं है। अब मैं आपकी और उनकी शादी करवाऊंगा और आप दोनों अपनी मर्जी से खुशी से रहना। इस तरह से मैंने उन दोनों की शादी करा दी। दोस्तों, विधवा औरत का समाज में रहना बहुत ही मुश्किल है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना।